जो लोग ये कहते हैं कि गाय के दूध में ताकत नहीं है, उसके बार बार हमने प्रमाण दिए हैं कि अगर गाय बचेगी तो ही देश बचेगा। और अगर हम हमारे जीव जंतुओं को बचाएंगे, केवल गाय ही नहीं, चिड़िया भी महत्वपूर्ण है, मोर भी महत्वपूर्ण है, कबूतर भी महत्वपूर्ण है, और कुत्ता भी महत्वपूर्ण है, और सूअर भी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये बात अलग है, गाय सर्वश्रेष्ठ प्राणी है इस धरा का। तो गाय बचेगी तो देश बचेगा। मैं आपको एक केस दिखाता हूँ। ये अजीत प्रजापति जी हैं, आप ये रिपोर्ट देख रहे होंगे, और ये 25 जुलाई की रिपोर्ट थी, और इनकी जो कैंसर की स्थिति थी 35 इनका रिजल्ट था, और होना चाहिए था 17 से कम, 15.70 से 17 के बीच में होना चाहिए था। ठीक है। और ठीक आज 25 जुलाई से अगली जो रिपोर्ट है, और भारत की सबसे रिनाउड, सबसे अच्छी जो संस्था है उसकी ये रिपोर्ट है 25 अक्टूबर की, और ये रिपोर्ट CEA की तो 2.55 है, लेकिन इसकी पहले की रिपोर्ट नहीं है, तो हम कंपेयर करेंगे इसे उसी रिपोर्ट के साथ, यानी कि जो NSC की जो रिपोर्ट होती है। ये अभी इनका रिजल्ट है 12.61, यानी कि 15.70 से नीचे है, और यही व्यक्ति का नाम है अजीत प्रजापति, वही 49 साल उम्र, और ये सारा एड्रेस आप देख सकते हैं। तो आप खुद देख लिए, गौमूत्र का, गौमाता के दूध का और भारतीय जड़ी बूटियों का बहुत महत्व है। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी भी रोगी को कभी भी ट्यूमर में, मेरा अनुभव जो कहता है कि उसको बायोप्सी और FNC नहीं करवानी चाहिए। ये सही है या गलत है ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जितने रोगियों को ऑब्जर्व किया आज तक, लगभग 24,000 रोगियों का मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, और इससे पहले मेरे गुरु ने भी, राजीव दीक्षित जी ने भी ये बात बोली है कि बायोप्सी और FNC नहीं करवानी चाहिए। हालांकि ये कितना सत्य है, असत्य है, ये तो परमात्मा ही जानता है। बहुत सारे लोग इसके पक्ष में हैं, बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में हैं। पक्ष में संख्या ज़्यादा है, विपक्ष में संख्या कम है, लेकिन फिर भी कम लोगों के ओपिनियन के बावजूद भी मैं इस रिपोर्ट को, FNC को और बायोप्सी को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने जो देखा है बहुत सारे लोगों को जिनकी गांठ बहुत छोटी सी थी, और वो रिपोर्ट करवाई और तेज़ी से बढ़ गई, दर्द बढ़ गई, पीड़ा बढ़ गई। खैर ये विषय अलग का है। दूसरा, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक बात और अपने रोगियों को कहना चाहता हूँ कि आप अपने वैद्य के प्रति जहाँ भी दवा ले रहे हैं पूर्ण रूप से ईमानदार रहें, उससे पूछ के ही कार्य करें, अन्यथा उसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं, नुकसान देते हैं। तो खैर, एक रोगी है ये अजीत जी। अजीत जी, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप ठीक हो गए, आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बलिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। गांव कौन सा है? ग्राम मल्लभ है। आपके घर में गाय है? जी नहीं, गाय नहीं है, तो दूध कहाँ से लेते हैं? दूध लेता था, अभी फिलहाल में बंद हो गया, उसकी गाय दूध देना बंद कर दी। अच्छा, ठीक है। तो दूसरा ये मैं आपसे चाहता हूँ आपका कि आप अब अगले 5 साल तक हमारी बात मानेंगे। जो भी टेस्ट और रिपोर्ट है वो मेरे से पूछ के करवाएंगे। ठीक है। अगर एलोपैथी की ज़रूरत होती है तो बिल्कुल लेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे सर्जरी का जहाँ तक विषय है वो एलोपैथी के ही पास है, और बहुत सारी परिस्थिति में हमें सर्जरी करवानी ही होती है, क्योंकि आयुर्वेद में भी सर्जरी होती थी। बहुत सारे ट्यूमर्स ऐसे होते हैं तो साधारण से नहीं हट सकते। तो क्या कहना चाहेंगे, ये रिपोर्ट आप ही की है जो जुलाई की रिपोर्ट है? जी। कोई मैंने झूठ तो नहीं बोला? बहुत सारे लोगों को शंका हो जाती है। जो 35 रिजल्ट आया है? जी नहीं। जुलाई से अब तक आपने क्या खाया? वही मूंग की रोटी, मूंग की दाल, और फल फ्रूट जो भी सीजनली मिलता है अपना, सीजनेबल फ्रूट्स खाए। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला इन्होंने कि ऐसे नहीं है कि आपको 4 ही प्रकार के फल खाने हैं। जो जिस सीजन में फल आ रहा है उस सीजन के सारे फल खाने हैं। और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि 4 प्रकार के फल और सब्जी खाने से कैंसर दूर होता है, इससे बचें, क्योंकि ये निराधार है। तो गाय का दूध भी आपने लिया है? जी लिया है। और गांव में रहते हैं तो मैं ये चाहूँगा कि आप एक गाय ज़रूर रखें। जी। अपना प्रयास करें, और गाय नहीं रख सकते तो एक किसान के घर से दूध अच्छे से मूल्य पे खरीदें। जी। क्योंकि उस किसान को उचित मूल्य मिलेगा दूध का तो वो गाय पालेगा, और अगर उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो आपकी कैंसर ठीक होने में उस किसान का भी योगदान है जिसके घर में गाय थी। तो उसको भी आप धन्यवाद कह के आइएगा ज़रूर, और भविष्य में प्रयास करना कि आप अपने घर में गाय लेके आएँ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।